जय श्री राम। और ध्यान धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विषेद सन, जान सुगन निकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंडलों की मूल गोधूलिकी पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शुक्ल होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, अपरोहित कहो नर नाहा, अब विमलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित सतानंद जी को से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे सब मंडलों का सामान सजा कर ले आए और शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। और सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। सखंड नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंडल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं ददिति दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। और लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जन बास बराती। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र प्रवीता। चले लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जन बास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्हे सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। और भयो समऊ अब धारे पाऊ, यह सुन परा निशान है घाऊ। गुर है पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। परिभाग्य विभाव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहज मुख, जान जन्म निजवाद। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे।
और सुर नर सुमंगल अवसर जाना, पर सही सुमन बजाए निशाना। और शिव ब्रादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृद्ध युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। परिप्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बिहाऊ। देख जनकपुर सुर अरु नागे, निज निज लोक सबहि लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुरी को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। अर्चित बहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुगर सुधर रम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। और तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधि उजियारी। विधि भयं आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। और शिव समुझाए देव सब, जान आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धर, सिए रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज रख धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की माई निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ऐश्वर्य साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। और जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होए पदारथ चारी, देई सिय राम कहूं कवारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री
सीताराम जी हैं काम के शत्रु, शिव जी ने ऐसा कहा। और यही विद शंभु सुरह समझावा, पुण्य आगे बर बस ही चलावा। देवन देखे दशरथुता जाता, महामुद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जन अपवरंग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। और मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरह भय प्रीत न थोरी। पुन राम ही बिलोक ये हर से, नपह सराहे सुमन तह बर से। मरकत मणि और सुरवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाई। राम रूप नख सिख सुभगे, बारहे बार निहार। पुलक गात लोचन चलत, उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। और के की कंठ दूत, और केक कंठ दूत श्यामल अंगा। तड़ित बिनतक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांतु सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिस्ताम श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर प्रीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंडल रूपी और सब प्रेम से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। और शरद विमल बिदु बदन सुहावन, नयन बनब राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई,
कहे न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर सुख पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वही कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंदे मनोहर सोहई संगा, जात न जावत चपल तुरंगा। और राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, बंस प्रशंसक विरंच सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो अद्यत घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुद्धावली सुना रहे हैं। जहीं तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक चलाजे। कहे न जाए सब भांत सुहावा, बाज बेस जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन बाज बेश बनाए मन निज, राम हित अति सोहहीं। आपने बैबल रूप गुण गत, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराब ज्योत, सुमूर्त मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुटी ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहेल लीन मन, चलत बाज छवि पाम। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनुवर बर न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा वही शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलगड़त मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। जहीं बरबाज राम असबारा, तहीं सारद ऊना बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने पसंद नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे।
हरिहित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठ नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। परसुर से नपयुर बहुत छाहू, विदित डेवड लोचन ही लाहू। राम चितब सुर से सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योटे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। और देव सकल सुर पति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दोहे, दिस दुमंग बाजहे घनी। बरसह सुमन सुर हर्ष कहे, जय जयत जय रघुकुल मणि। यही भांत जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिन बोल पर छन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंडल दिव्य सजाने लगी। और सज आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। चली मुदित पर छन करन, गज गाबिने वरनार। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंडलों को यथायोग्य सजाकर जगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आदर पूर्वक परछने के लिए चली। विदुबंद सब मृग लोचन, सब निज तन छबिरत मधुमोचन। पहरे बरन बर चीरा, सकल
विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। और सकल सुमंगल अंग बनाए करह गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नपुर बजाही चाल बिलो के काम गजलाजही। समस्त अंगड़ों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। और बाजही बाजनी विदित प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल लचारा। सचि शारदा रमा भवानी जे सुरति सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। और कपट नार बर बेस बनाई मिली सकल रनि बासहि जाई। करहि गान कल मंगल वानी हर्ष बेसबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवासे में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वंश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। हरि मंगल भवन अमंगल हारी गर्भहुष दशरथ अजिर बिहारी। को जान कहे आनंद बस सब प्राहाबर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसै सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद बिलोक दुलहु सकल यह हर्षित भई। अभोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग पुल कावली चली। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुए सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परिचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमासुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अखंडों में पुलकावली छा गई। और जो सुख भासिए मात बने देख राम बर बेश। सो न सके कहे कल्प सत सहज शारदा शेष।
श्री रामचंद्र जी का वर्षे वेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हट मंगल जानी, पर छन करह मुदित मन रानी। वैद विद्य अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यहारु। मंडल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचारक के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। अरे पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावण पर ही विधि नाना। करियारत रघु तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। बस शब्द, तत्री, ताल, झांग, नगाड़ा और तुरी, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, बनी देव ध्वनि और बंदनी ध्वनि, जय ध्वनि और सकंद ध्वनि और हुलुद ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पामड़े पड़ रहे हैं। उन्हें रानी ने आरती करके अध्यर्थ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। जय श्री राम।